अब हम पढ़ेंगे लास्ट रिएक्शन जो है वो ग्लूकोज की किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CHOH4 CH2OH। ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन करवाएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। पहले हम ये देखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला देख लो भाई। पहले ये होता है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर मैं इसको कंबाइंड फॉर्मूले में लिखूं तो ये होता है CH3CO2O। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे हमें जहाँ भी हाइड्रोजन था वहाँ पे हम लगा देंगे COCH3। क्या लगा देंगे, COCH3। देखो अगर मैं अलग वे में लिखूँ तो जैसे यहाँ CHO C और यहाँ क्या था हमारा CH2OH। यहाँ क्या था OH OH H OH। यहाँ क्या था H OH H H। देखो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ किल कर दो, OH है जहाँ, जैसे मतलब OH के साथ हाइड्रोजन थी जहाँ पे, तो 5 है, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, यहाँ लगा दो तुम COCH3। क्या लगा देंगे हम यहाँ, COCH3 COCH3, ठीक है, COCH3। यहाँ लगा देंगे हम COCH3, यहाँ लगा देंगे COCH3, यहाँ लगा देंगे COCH3। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पेंटा एसीटेट। क्या बनेगा, पेंटा एसीटेट। तो CHO CHO CO CH3। ये कितने मॉलिक्यूल आ गए हमारे, 4 बीच में, और यहाँ पे CH2O CO और CH3। इसका नाम क्या है हमारा, पेंटा एसीटेट। क्या बन गया, पेंटा एसीटेट। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप्स थे। क्या बता रहा है, इंडिकेशन कि ये स्टेबल कंपाउंड हो गया, ठीक है। पेंटा एसीटेट क्या बता रहा है, कन्फर्मेशन ऑफ 5 OH ग्रुप्स। इट कन्फर्म the presence of 5 OH groups, 5 OH ग्रुप्स, ठीक है भाई। एक हमने ऑक्सीडेशन वाला कर लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, अब हम देखेंगे DL कि भाई किसको हम D कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, किसको हम L कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। प्लस और माइनस हम D के साथ लगाते हैं या L के साथ लगाते हैं, ये होते क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई अरेंजमेंट जैसे OH के बेसिस पे कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या करना है कि भाई D और L कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने हैं, और मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि D किसको कहेंगे और L किसको कहेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी इम्पोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन बताती हूँ कि स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है भाई, ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे स्मॉलेस्ट है ये।
अब देखो ये क्या है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब मैं इसी के अंदर अगर OH को लेफ्ट ले लूं, देखो D और L में क्या फर्क होता है। अगर लास्ट सेकेंड कार्बन पे क्या है, लास्ट सेकेंड कार्बन पे OH कहाँ हो, राइट में हो, तो क्या होगा वो प्लस, क्या होगा प्लस। पहली बात तो ये देखो कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है उनमें हमें मिनिमम 3 कार्बन चाहिए होते हैं। क्या, मिनिमम 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन चेन हमें चाहिए होती है। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एक कार्बन ये होगी, एक ये हो गई और एक ये होगी। अगर मैं लास्ट सेकेंड कार्बन ऑफ द चेन, कौन सी, लास्ट सेकेंड, अगर उसका OH राइट में है, क्या है, राइट में, तो हम उसको बोलेंगे D। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, D ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर लास्ट सेकेंड कार्बन, ये हो गया लास्ट कार्बन, ये हो गया लास्ट सेकेंड, उसका OH अगर लेफ्ट में है तो हम उसको बोलेंगे L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है भाई, D और L, D और L कैसे हमने देखा है, लास्ट सेकेंड कार्बन ऑफ चेन चेक करेंगे पहले, फिर देखेंगे किसकी, पोजीशन ऑफ OH, पोजीशन ऑफ OH। अगर पोजीशन ऑफ OH लास्ट सेकेंड कार्बन पे राइट है तो हम उसको दे देंगे D कॉन्फ़िगरेशन, और अगर लेफ्ट में है तो वो क्या होगी, L कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एक आता है हमारे यहाँ कि प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस ये क्या है कि भाई अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में क्या कर दे, मतलब कि राइट डायरेक्शन में कर दे उसको, किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे इन राइट डायरेक्शन तो वहाँ हम क्या देंगे, प्लस। और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो किस में रोटेट कर दे, कहाँ, लेफ्ट की साइड, तो वो क्या होगा, माइनस। प्लस और माइनस का D और L कॉन्फ़िगरेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम प्लस और माइनस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली। प्लस एंड माइनस आर डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। हम उनको देख के नहीं बता सकते, हम उनको देख के नहीं बता सकते कि कोई भी मॉलिक्यूल वो प्लस साइन है या माइनस साइन है। बहुत सारे अब बच्चे क्या याद करते हैं कि D के साथ प्लस और L के साथ माइनस। आगे बताऊंगे एग्जाम्पल कि D के साथ भी माइनस आ सकता है, L के साथ भी प्लस आ सकता है। प्लस एंड माइनस हम D को तो देख देंगे कि लास्ट सेकेंड कार्बन है, उस पे OH की पोजीशन कहाँ है, बट जो प्लस और माइनस साइन है वो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड होते हैं, न कि हम उनको देख के बता सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल वो प्लस होगा या माइनस होगा, नहीं बता सकते भाई। और क्या है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो D और L कॉन्फ़िगरेशन है हम कहाँ से पता करेंगे, लास्ट सेकेंड कार्बन ऑफ द चेन। कि मान लिया ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो हम 5th कार्बन पे क्या देखेंगे कि OH की पोजीशन राइट है तो वो D, और अगर लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा, L। ठीक है भाई, अब देखो मीन्स अगर मैं ग्लूकोज लूँ, ठीक है, CHO CHOH4 और ये है हमारा CH2OH। अगर ये है CH2OH और CHO, OH OH H OH, ठीक है, OH OH H OH।
एच ओ एच 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 ओ एच और एच। अब देखो भाई लास्ट सेकेंड कार्बन देखो, ये है लास्ट सेकेंड कार्बन, ये है। अगर OH की पोजीशन कहाँ है, राइट में, तो ये क्या हो गया हमारा D। और यहाँ ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देता है, तो हम इसका नाम दे देते हैं D प्लस माइनस, क्या नाम देंगे हम इसको, ग्लूकोज, ग्लूकोज। और अब देखो OH कहाँ है, लेफ्ट में, लास्ट सेकेंड कार्बन, तो ये हो गया L। ठीक है, क्या हो गया L। और यहाँ पे प्लस ग्लूकोज, ये रोटेट करता है राइट को, PPL को किस में, राइट में। ये जो प्लस माइनस है ना, ये कहाँ से, एक्सपेरिमेंटली, भाई हमें नहीं पता होता कि ये प्लस ही आएगा या माइनस आएगा, लेकिन D और L को हम बता सकते हैं। ठीक है, अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे कि भाई ऐसा क्या है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ने हमें नहीं बताया और हमें ज़रूरत क्या पड़ी क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। अब देखो भाई पहला कि भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी किसकी, क्लोज स्ट्रक्चर की। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पाया था। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ग्लूकोज स्किफ टेस्ट नहीं देता था, बजाय उसके एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बावजूद भी। ठीक है, ग्लूकोज डज नॉट गिव कौन सा टेस्ट, स्किफ टेस्ट, जो तुम एल्डिहाइड चैप्टर में भी पढ़ते हो, स्किफ्स टेस्ट। ठीक है, और ये क्या नहीं बनाता, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। ठीक है, सिंपल याद रखो, कुछ नहीं, कि ग्लूकोज जो है स्किफ टेस्ट नहीं देता डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जो पेंटाएसीटेट बनाया था हमने ग्लूकोज का, वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ठीक है, तो वो क्या शो कर रहा है कि एब्सेंस है किसकी, फ्री CHO ग्रुप की। पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एब्सेंस है किसकी, फ्री CHO ग्रुप, एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। थर्ड क्या था कि देखो ग्लूकोज 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिला, जिसको हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। अब देखो अल्फा फॉर्म जो है, अगर मैं ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज कर दूं, एट 303 केल्विन पे, तो हमें अल्फा फॉर्म मिलेगी। अगर मैं क्रिस्टलाइज कर दूं ग्लूकोज को एट 371 केल्विन, तो वो हमें बीटा फॉर्म देगा। ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट ध्यान दो, अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना, 419 केल्विन, और इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट कितना, 423 केल्विन। ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, बीटा का ज़्यादा है अल्फा से। अब देखो ये जो बिहेवियर है ना, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं शो किया गया था। ठीक है, इसका मतलब देखो अल्फा 2 मतलब ग्लूकोज 2 है,
वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि ग्लूकोज का कोई एक स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है, कि वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इसकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की अल्फा और बीटा कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ये था एल्डिहाइड ग्रुप था, CH2OH था, OH OH H OH H H OH H। अब देखो तुमने क्या करना है, कार्बन नंबर 5th लो, 1 2 3 4 5 6, कौन सा कार्बन, 5वां। ये क्या है हमारा, OH एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है भाई। यहाँ ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो सॉरी sp2, ये क्या है sp2 प्लेनर, ठीक है। ये कार्बन क्या है हमारा, कायरल कार्बन है, कौन सा, कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जो कि चारों ओर अलग अलग एटम से जुड़े हों। जैसे यहाँ पे क्या है हमारे, इस साइड हमारे ऑक्सीजन है, इस साइड हमारा हाइड्रोजन है, इस साइड अलग से हमारा कोई ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो ये जो कार्बन, ये जो ग्रुप है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, और OH क्या है न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर, कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैक करेगा। तो अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब यहाँ दो कंडीशन है, कौन सी, दो कंडीशन है अब यहाँ, ठीक है भाई। ये क्या था, ग्लूकोज था। अब या तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाए कि हमारे लेफ्ट में जाके या राइट में। तो अब देखो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है। और इस साइड हमारा क्या बचा, हाइड्रोजन, बाकी एज इट इज रहने दो। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बचा था हमारा, ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन को एज इट इज रहने दो। यहाँ क्या था हमारा CH2OH, यहाँ क्या था H H OH H OH H OH, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने किसके ऊपर अटैक कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल। तो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास। अब बचा कौन, हाइड्रोजन। अब या तो ये H ऑक्सीजन के साथ मिलके कहाँ चला जाए, लेफ्ट में, ठीक है, कहाँ चला जाए, लेफ्ट में। या फिर यही ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन बच गया था तो ऑक्सीजन ने इसको ऐसे बाइंड कर लिया। अब देखो दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये OH यहाँ आ जाए, कहाँ, राइट में, बाकी एज इट इज ड्रॉ कर दो। यहाँ पे क्या बचा था हमारा, ऑक्सीजन, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। यहाँ क्या है हमारा CH2OH H H OH H OH H OH। अब देखो ये OH हमारा कहाँ है, राइट में, ठीक है भाई। अगर फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ हो, राइट में, तो हम उसको बोलेंगे अल्फा D प्लस ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। और वहीं क्या हो जाए OH लेफ्ट में, तो हम क्या बोलेंगे उसको, बीटा D ग्लूकोज। क्या बोलेंगे हम,
बीटा डी ग्लूकोज। याद रखना हमने डी और एल कॉन्फ़िगरेशन किसके बेस पे दिया था, लास्ट सेकंड कार्बन चेन के लास्ट सेकंड कार्बन पे, और यहाँ हम किसको देंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 पर अगर OH राइट में है तो वो अल्फा फॉर्म होगी, और अगर OH लेफ्ट में है तो ये क्या होगी, बीटा फॉर्म होगी। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन sp2 था, ये कार्बन क्या हो गया, अब sp3 क्या हो गया, sp3, ये हो गया हमारा कार्बन नंबर 1 sp3। एक मैंने पॉइंट बताया था भाई, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये जो है ना कार्बन, ये हमारा ए कायरल था, यहाँ कार्बन क्या है हमारा, ए कायरल, क्योंकि वो बाय मिस्टेक यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन हमारा 1 जो है वो क्या है हमारा कायरल। कायरल कार्बन कौन सा होता है, जो एक कार्बन है वो चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से बनाए, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, यहाँ इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, यहाँ एक कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड O है। मतलब अगर कोई 2 एटम भी सेम हो जाए तो भी वो ए कायरल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हमारा कार्बन ए कायरल है, और यहाँ भी क्या है हमारा कार्बन नंबर 1 कायरल, ठीक है। डेफिनेशन ठीक थी वो, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड O है, मतलब इस कार्बन ने लिंक किया है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन ए कायरल हो गया, और यहाँ क्या हो गया, कार्बन कायरल, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है भाई। अब देखो एक हमारी NCERT में एक नाम दिया होगा एनोमर, क्या है, एनोमर्स। तो एनोमर क्या होते हैं, एनोमर होते हैं अगर कार्बन नंबर 1 पे OH का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, OH डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखता हो, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होते हैं, एनोमर्स। तो अल्फा और बीटा क्या है, एक दूसरे के एनोमर है, क्या है, एनोमर। अल्फा एंड बीटा क्या है, एक दूसरे के एनोमर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है, एनोमर। एनोमर कौन से होते हैं, वो जिन पे कार्बन नंबर 1 पे OH का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, हम उसको क्या बोलेंगे, एनोमर। अब हम पढ़ेंगे क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो पहले जो ग्लूकोज है उसमें कितने हैं, 6 कार्बन है, ठीक है। तो हम पाइरेन रिंग से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्लोज स्ट्रक्चर। तो अब देखो सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मैं, पहले बीटा फॉर्म का 6 कार्बन है, ऐसे याद रखना है, सीरीज बता रही हूँ बीटा की, ठीक है। कैसे, OH H OH H और CH2OH। देखो ड्रॉ करो, OH OH H OH H और CH2OH। ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब OH है तो नीचे क्या आ जाएगा, H OH H OH और H। ये है हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। ये नाम हमने क्यों दिया है, क्योंकि पाइरेन रिंग है, ठीक है भाई। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बीटा फॉर्म हमने ड्रॉ की है, और डी क्योंकि लास्ट सेकेंड कार्बन पे OH लेफ्ट में है, ठीक है। तो हमने ये किसका किया है कि बीटा डी में ना ऐसे याद भी रख सकते हो कि OH और CH2OH सेम साइड पे होंगे,
ठीक है, मतलब अप साइड होंगे, CH2OH और OH कहाँ होंगे, सेम साइड होंगे। ये सीरीज याद रख लेना कि OH OHH 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 OHH। अब देखो अल्फा फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, कुछ भी, सिर्फ एक ही चेंज करना है। क्या था कि यहाँ पे हमने OH रखना था, तो यहाँ H कर दो, यहाँ OH H OH H, और यहाँ क्या आ गया, CH2OH H OH H OH H OH। अब हम इसका नाम क्या देंगे, अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस आया है कि हमने कार्बन नंबर 1 पे चेंज कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 कहाँ चेंज किया हमने, कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बीटा और अल्फा फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, वजह है कि कार्बन नंबर 1 पे हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब ये देखो, अब हम इसी जो स्ट्रक्चर है ना, हम उनको ये बोलते हैं, नाम दे रखा है इन्होंने एक हावर्थ स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया इन्होंने, ये हमारे क्या है कि एग्जाम में ये लिखा जाता है कि भाई हावर्थ स्ट्रक्चर बनाओ, तो कंफ्यूज मत होना, हावर्थ स्ट्रक्चर इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, ये किसका था हमारा, पाइरेन। पाइरेन से हमने क्या बनाया, ग्लूकोपाइरेनोज, और वहाँ पे हमने बीटा फॉर्म में ऐसे याद रखना OHH OHH CH2OH। अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे चेंज कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज। ठीक है भाई, ग्लूकोज का कोई भी रिएक्शन, कोई भी स्ट्रक्चर छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। धन्यवाद, थैंक यू।